कर्नाटक के साबिक डिप्टी सीएम और कांग्रेस लीडर जी परमेश्वर ने कहा है कि हम लोग बीजेपी सरकार के कैबिनेट के तौसीए का इंतजार कर रहे हैं और जिस पर फैसला होते ही कई लीडरान उनके साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक कैबिनेट की तौसीए काफी दिनों से वेटिंग में चल रही है, लिहाजा सीएम बीएस येदियुरप्पा वजीर दाखिला अमित शाह के साथ अपने मीटिंग का हवाला देकर इसको मुसलसल टाल रहे हैं, जबकि बागी 11 एमएलए को लेकर पार्टी उन्हें शामिल करने को लेकर दबाव में है। हालांकि बीजेपी लगातार सभी बागियों के लिए कुर्बानी देने की बात कहती आ रही है। ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಊಹೆ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಇವರು ಹಂಗಾಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವೂನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 17 ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಈಗ ಏನೋ 8 ಜನ 9 ಜನ ಏನೋ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಧ್ಯಮ। तो लाइटिंग्स आपने देखी है कि कितनी शानदार लाइटिंग्स यहाँ पर हो रही है और इस तरीके से कुल मिलाकर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का अख्ताम पजीर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीए के खिलाफ हो रहे मुजाहरों को लेकर कर्नाटक में भी सियासी जमातें आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी पीएफआई और शर्जील इमाम को लेकर मुजाहरे को निशाने पर ले रही है, तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस का कहना है कि सारी जांच एजेंसियां बीजेपी के पास है, ऐसे में बयान की बजाय हुकूमत जांच कराती तो हकीकत सामने आ जाती। लेकिन मुजाहिरीन को मुल्क मुखालिफ और बताकर ये लोग दिल्ली इलेक्शन को मुतासिर करना चाहते हैं, लेकिन अब यह ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है क्योंकि आवाम सब समझ रही है। उधर शर्जील के बयान की हिमायत करने वाली जेएनयू की तालिबा आफरीन ने मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। आफरीन ने ज़िल सलाम से बातचीत के दौरान कहा कि उसने कोई गलत बात नहीं कही है, लेकिन कुछ चैनल्स ने उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया है। उन्होंने बताया कि वो उन चैनल्स के खिलाफ हत्या इज्जत का केस करेगी। हमारे साथ आफरीन फातिमा मौजूद है, जिनका वीडियो पिछले कई दिनों से लगातार वायरल है। आफरीन, आपने अपने वीडियो में आइडिया ऑफ इंडिया को ही खारिज कर दिया। मैंने अपने वीडियो में आइडिया ऑफ इंडिया को बिल्कुल खारिज नहीं किया है। मैंने एक पूरा सेंटेंस है जो बोला है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को चेरी पिक कर कर उसको डिस्टॉर्ट कर कर वायरल किया जा रहा है। मैंने कहा है कि सिंस जो अटैक इस वक्त जो फांसीवादी सरकार है, अगर मैं एक मुसलमान की हैसियत से एहतजाज करती हूँ तो उसमें कोई गलत नहीं है। और मैंने अगर आप पूरा वीडियो सुनिएगा तो आप ये बात जानिएगा कि मैंने ये बोला है कि अगर ये आइडिया ऑफ इंडिया जो राइट विंग फोर्सेस प्रोपोगेट कर रही हैं, उस आइडिया ऑफ इंडिया में मुझे एक मुसलमान की हैसियत से एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, तो मैं इस आइडिया ऑफ इंडिया को खारिज करती हूँ। मैं राइट विंग आइडिया ऑफ इंडिया को खारिज करती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो होना चाहिए वो एक इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया है। वो आइडिया ऑफ इंडिया वो है कि मैं एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख, एक ईसाई, एक क्रिश्चियन, एक बुद्धिस्ट, एक जैनिस्ट, हम सब एक साथ इकट्ठा हो सके और अपनी अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर सकें। ये बताइए, वो वीडियो कब का है और कहाँ आपने ये बात कही थी? वो वीडियो 22 जनवरी का है और मैंने इलाहाबाद में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जहाँ पे मैंने वो बातें कही हैं। तो जो भी उसमें बातें हैं वो सही बातें हैं, आप ये कह रही है। जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो चीज़ें हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका गलत मतलब निकाला जा रहा है। मैंने जो भी कहा है वो संवैधानिक फ्रेमवर्क में रहकर, लीगल फ्रेमवर्क में रहकर कहा है। मैंने कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं कहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी बातों को चेरी पिक कर कर एक हिस्सा दिखा रहे हैं, एक हिस्सा नहीं दिखा रहे हैं, कर कर एक पूरा वीडियो है आपके पास? आपने मेरा पूरा वीडियो मेरे फेसबुक वॉल पे है। मेरे फेसबुक वॉल से ही वीडियो उठाकर ये लोग चला रहे हैं और सिर्फ आधा हिस्सा दिखा रहे हैं, पूरा नहीं दिखा रहे हैं। शर्जील के भी आप उससे भी मुत्तफिक है क्या, जो शर्जील ने बोला? क्योंकि उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप उसी तरह की बातें कर रहे हैं, ये इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं आप पर। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके इल्ज़ाम से पहली बात तो मुझे फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि देश की आवाम जानती है और जाग चुकी है। दूसरी बात, शर्जील इमाम ने चक्का जाम करने की बात करी है, रोड ब्लॉक करने की बात करी है, जो बिल्कुल भी गैर संवैधानिक नहीं है, सेडिशियस नहीं है। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है कि उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाए। लेकिन उनको तो गिरफ्तार किया गया है और देशद्रोह के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, और जिन्होंने भी उनके वीडियो को देखा वो यही कह रहे हैं कि वो देश के खिलाफ जा रहे हैं। इस तरह की बातें, असम को तोड़ने की बातें, तमाम बातें शर्जील की तरफ से कही जा गई और आप उनकी हिमायत कर रही है। शर्जील इमाम ने आसम को तोड़ने की बात नहीं कही है, उन्होंने चक्का जाम करने की बात करी है। और उनकी सिर्फ एक इतनी गलती थी कि उन्होंने पर्टिकुलरली आसम का एक एरिया को चक्का जाम करने की बात गलती थी। लेकिन चक्का जाम करना गलत काम नहीं है, चक्का जाम करना गैर संवैधानिक नहीं है। बहुत चक्का जाम
बहुत चक्का जाम। अब वही बात है ना, आप एक वर्ड को पकड़ लीजिएगा, आपको उस वर्ड का कॉनोटेशन भी समझने की ज़रूरत है। इस तरह एक वर्ड पकड़ा जाएगा तो आपका भी कोई एक वर्ड मैं चला सकती हूँ कहीं पे, तो उस तरह नहीं होता है। आपको इंसान का पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो क्या बात कर रहा है, और वो चक्के जाम की बात कर बीजेपी रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, मुकदमा आप पर भी दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, आप मेरी स्पीच का आप पता करवाइए उसको, और पुलिस कार्यवाही पुलिस जांच करे उसकी, और अगर उनको कुछ मिलता है जो मैंने गैर संवैधानिक या लीगल फ्रेमवर्क से बाहर रहकर कराओ, तो बिल्कुल आप मेरे ऊपर मुकदमा कीजिए। और मैं भी ये बता देना चाहती हूँ कि मैं एक डेफेमेशन केस फाइल करने वाली हूँ। अभी क्या जेएनयू में आप पढ़ाई कर रही हैं? बिल्कुल। तो ये फातिमा, आफरीन फातिमा, जिनका वीडियो वायरल है, वो ये कह रही है कि जिनकी बातें हैं वो उस पर अभी भी कायम हैं। अगर पुलिस को ये लगता है कि उन्होंने गलत कहा है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और वो मानहानि के मुकदमे की बात भी कह रही है। कैमरामैन अनुज के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।